दक्षिण अफ्रीका में एक सोने की खदान में 70 से ज्यादा खनिकों की मौत हो गई। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानें हैं, जिनमें से कुछ जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक पहुंचती हैं। सोने से समृद्ध दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अवैध खनन आम बात है। जब फायदेमंद ना रह जाने पर कंपनियां खदानों को बंद कर देती हैं, तो उनमें बचे हुए भंडार को खोजने के लिए अवैध रूप से खनिक प्रवेश करते हैं। कुछ बड़े ग्रुप इन अवैध गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं, जो अपने मुनाफे के लिए कई महीनों तक जमीन के अंदर रहते हैं। ऐसा ही कुछ दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित स्टिलफोंटेन शहर के पास स्थित खदान में हुआ, जहां अवैध रूप से खनिक खदान में काम कर रहे थे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कितनी देर से इस खदान में काम कर रहे हैं। पुलिस ने पहली बार उन्हें नवंबर में बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय समुदाय के कुछ लोगों का दावा ये है कि उनके रिश्तेदार लगभग जुलाई से इसी खदान में है, जो 6 महीने की अवधि बताती है। समूहों का दावा यहाँ पर यह है कि अधिकारियों के चलते ही देश की सबसे गहरी खदानों में से एक में लोग 2.5 किलोमीटर नीचे फंसे हुए हैं और बचाव अभियान महीनों पहले शुरू हो जाना चाहिए था। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक एक समूह ने दावा किया है कि 100 से ज्यादा लोग गंभीर परिस्थितियों में मारे जा चुके हैं और करीब 500 अभी भी इसके अंदर फंसे हुए हैं और इनमें से कई लोग बीमार और भूखे भी हैं। नागरिक ग्रुप्स ने कहा है कि सैकड़ों खनिक महीनों से एक छोड़ दी गई सोने की खदान के अंदर फंसे हुए हैं और इसमें से कईयों की मौत भूख और प्यास के चलते ही हो गई है। अधिकारियों ने नवंबर में बंद कर दी गई इस गोल्ड माइन में अवैध रूप से काम कर रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया था और इसके तहत उनके भोजन और पानी की सप्लाई काट दी गई थी। लेकिन सवाल ये भी है कि अवैध तरीके से काम करने वाले खनिक इतनी देर तक खदान में कैसे रुक जाते हैं। दरअसल होता यूं है कि अवैध खनिक समूह अपने साथ भोजन, पानी, जनरेटर और बाकी उपकरण लेकर जाते हैं। अंदर रहने के लिए और ज्यादा आपूर्ति के लिए इन्हें सतह पर मौजूद लोगों पर निर्भर रहना होता है। पुलिस ने पिछले ही साल अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिकों की आपूर्ति काट दी थी। इसके अलावा रस्सियों को भी तोड़ दिया, जिनका इस्तेमाल वो खदान में उतरने के लिए करते थे, और अब आपूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुलिस सिस्टम को भी तोड़ दिया गया। देखा जाए तो ये एक तरीके से इसलिए किया गया ताकि मजदूरों को मजबूर किया जाए और वो खुद अपनी मर्जी से इस खदान से बाहर निकल आए। बहरहाल बचाव कार्य जारी है और अब देखना अहम होगा कि इन खनिकों की संख्या कितनी बढ़ती है। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।